नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 19 अगस्त को भारत सरकार के वित्त विभाग ने विदेशों से आयातित कपास पर सभी प्रकार के करों को समाप्त कर दिया है और कपास के मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। आप भली भांति जानते हैं कि भारत में कपास का उत्पादन भारत की कुल आवश्यकता से थोड़ा अधिक है। ऐसे में जब देश आवश्यकता से अधिक कपास का उत्पादन करता है, विदेशों से शुल्क मुक्त कपास के आयात की अनुमति देना भारत और विशेषकर गुजरात के किसानों के लिए मृत्यु दंड के समान है। हम आम आदमी पार्टी गुजरात आपके माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके द्वारा पहले किए गए उस वादे की भी याद दिलाना चाहते हैं जो उन्होंने उनसे पहले किया था और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में घोषित किया था कि प्रधानमंत्री भारत के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देंगे। भारत सरकार के वित्त विभाग का यह निर्णय देश के किसानों के लिए घातक सिद्ध होगा, ऐसी आशंका है। हमें आश्चर्य है कि क्या गुजरात और भारतीय किसानों का कपास अक्टूबर में बाजार में आना शुरू हो जाएगा और अगर भारत के कपड़ा उद्योग के मालिक अमेरिका से सस्ता कपास आयात करेंगे जिसकी उन्हें जरूरत है, तो भारत में गुजरात के किसानों का कपास कौन खरीदेगा और माइनस सब्सिडी वाले भारतीय किसान अमेरिकी किसानों से कैसे मुकाबला कर पाएंगे, जिन्हें प्रति किसान प्रति वर्ष लगभग 54 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। કેન્દ્રની ભાજપ સરકાર દ્વારા ખેડૂતોના હિતના વિરોધમાં એક નિર્ણય લીધો છે। વિદેશથી આયાત થનારા કપાસ પર કર મુક્તિનો નિર્ણય ભાજપ સરકારે જે લીધો છે એના કારણે ખેડૂતોને મરણતોલ ફટકો પડ્યો છે। આમ આદમી પાર્ટી એનો સખત વિરોધ કરે છે અને માનનીય કલેક્ટર સાહેબશ્રીના માધ્યમથી કેન્દ્ર સરકારને આજે આમ આદમી પાર્ટીની આખી ટીમ એ આવેદનપત્ર આપવા માટે આવી છે કે ખેડૂત વિરોધી આ નિર્ણય, કપાસની આયાત ઉપરની કરમુક્તિનો નિર્ણય ભાજપ સરકાર તત્કાળ પાછો ખેંચે અને ખેડૂતોના હિતના સહયોગમાં હિતમાં આ નિર્ણય લે કે કપાસ ઉપર આયાત થનારો જે કર છે એને ફરીથી કાયમ રાખવામાં આવ્યો છે। वी टाइम न्यूज के लिए सूरत से अंकित दुबे की रिपोर्ट।